उपनिषद हीरे ही हीरे हैं, वहां कचरा नहीं। उपनिषद शब्द भी बड़ा प्यारा है, उसे समझो तो वेदांत भी समझ में आ जाएगा। उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के पास बैठना। उपनिषद पास बैठना, बस इतना ही अर्थ है उपनिषद का। गुरु के पास मौन होकर बैठना, जिसने जाना है उसके पास शून्य होकर बैठना। और उस बैठने में ही हृदय से हृदय आंदोलित हो जाते हैं। उस बैठने में ही सत्संग फल जाता है। जो नहीं कहा जा सकता वह कहा जाता है, जो नहीं सुना जा सकता वह सुना जाता है। हृदय की वीणा बज उठती, जिसने जाना है उसकी वीणा बज रही। जिसने नहीं जाना है वो अगर पास सरक आए तो उसके तारों में भी टंकार हो जाती। संगीतज्ञों का ये अनुभव है, अगर एक ही कमरे में, खाली कमरे में सिर्फ 2 वीणाएं रखी जाएं, द्वार दरवाजे बंद हों और एक वीणा पर वीणा वादक तार छेड़ दे, संगीत उठा दे, तो दूसरी वीणा जो कोने में रखी है, जिसको उसने छुआ भी नहीं, उस वीणा के तार भी झंकृत होने लगते। एक वीणा बजती है तो हवाओं में आंदोलन हो जाता है, हवाओं में संगीत लहरी फैल जाती, स्पंदन हो जाता है। वह स्पंदन जिस वीणा को छुआ भी नहीं, उसके भीतर भी सोए संगीत में हलचल मचा देता है। उसके तार भी जैसे नींद से जाग आते, जैसे सुबह हो गई। आज से 150 वर्ष पहले एक वैज्ञानिक ने पहली दफा इस सिद्धांत को खोजा। वो इसे कोई नाम न दे सका। फिर अभी कुछ वर्षों पहले, कोई 40 वर्ष पहले, कार्ल गुस्ताव जुंग नाम के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक ने इसे नाम दिया सिंक्रोनिसिटी। जिस वैज्ञानिक ने पहली दफा ये खोज की थी, वह एक पुराने किले में मेहमान था, एक राजा के घर मेहमान था। और जिस कमरे में वो था, 2 घड़ियां उस कमरे में एक ही दीवार पर लटकी हुई थी, पुराने ढप की घड़ियां। मगर वो हैरान हुआ ये बात जानकर कि उनका पेंडुलम एक साथ घूमता है। मिनट और सेकंड भी भिन्न नहीं, सेकंड सेकंड वे एक साथ चलती। इन 2 घड़ियों के बीच उससे कुछ ऐसा तालमेल दिखाई पड़ा। वैज्ञानिक था, सोच में पड़ गया कि इस तरह की 2 घड़ियां उसने देखी नहीं, जिनमें सेकंड का भी फर्क ना हो। तो उसने एक काम किया कि ये संयोग हो सकता है। उसने एक घड़ी बंद कर दी रात को और दूसरे दिन सुबह शुरू की, और दोनों के बीच कोई 3-4 मिनट का फासला रखा। 24 घंटे पूरे होते होते दोनों घड़ियां फिर साथ साथ डोल रही थी, बराबर सेकंड सेकंड करीब आ गए थे। पेंडुलम फिर साथ साथ लयबद्ध हो गए थे। तब तो चमत्कृत हो गया। राज क्या है? आया था दिन 2 दिन के लिए, लेकिन सप्ताहों रुका जब तक राज न खोज लिया। राज ये था कि वो जिस दीवार पे लटकी थी, उस पे कान लगा लगा के वो सुनता रहा कि क्या हो रहा है। तब उसे समझ में आया कि एक घड़ी की टिक टिक, जो बड़ी घड़ी थी, उसकी टिक टिक दीवार के द्वारा दूसरी घड़ी के पेंडुलम को भी संचालित कर रही, उनमें एक लयबद्धता पैदा कर रही। और बड़ी घड़ी
इतनी बलशाली है कि छोटी घड़ी करे भी तो क्या करे, वो छोटी घड़ी सहज ही उसके साथ लयबद्ध हो जाती। उसने इसको सिर्फ लयबद्धता कहा था, लेकिन जुंग ने इसे पूरा वैज्ञानिक आधार दिया और सिंक्रोनिसिटी कहा। और सिर्फ घड़ियों के लिए नहीं, जीवन के समस्त आयामों में इस लयबद्धता के सिद्धांत को स्वीकार किया। रहस्यवादी तो इस सिद्धांत से हजारों वर्षों से परिचित है। सत्संग का यही राज है, सिंक्रोनिसिटी। सद्गुरु यूं समझो कि बड़ी घड़ी, कि बड़ा सितार। शिष्य यूं समझो कि छोटी घड़ी, छोटा सितार। और शिष्य अगर राजी हो, श्रद्धा से भरा हो और बड़े सितार के पास सिर्फ बैठ रहे, कुछ ना करे, तो भी उसके तार झंकृत हो जाएंगे। उपनिषद का अर्थ है लयबद्धता। उप का अर्थ होता है पास, निश्चित का अर्थ होता है बैठना। यही उपासना का अर्थ है, उप आसन, पास बैठना। यही उपवास का अर्थ है, पास बैठना। मगर कैसे अर्थ विकृत हो गए। उपवास का अर्थ हो गया अनशन, भूखे मरना। उपवास का अर्थ होता है पास वास करना, इतने निकट हो जाना गुरु के। हाँ, कभी कभी ये होगा कि गुरु की निकटता में ऐसा पेट भर जाएगा कि शायद भूख की याद भी ना आए। इसी कारण अनशन की विकृति पैदा हुई। गुरु के आनंद में डूबकर अगर भोजन की याद ना आए तो उपवास, और जबरदस्ती भोजन न किया जाए तो अनशन। अनशन हिंसा है, उपवास प्रेम है। उनमें जमीन आसमान का भेद है। इधर सोहन बैठी, उससे पूछो। मैं उससे पूछता था जब उसके घर मेहमान होता था, पूना आता था, कि तू मुझे खिलाती है और मेरे कारण न मालूम कितने मेहमान दिन भर उसके घर आते, उन सबको खिलाती, और तू कुछ खाती पीती दिखाई नहीं पड़ती। तो वो मुझसे कहने लगी, जब आप यहां होते मुझे भूख ही नहीं लगती। मैं खुद ही चकित हूं कि भूख कहां खो जाती। मैं इतनी भरी भरी हो जाती कि भीतर जगह ही नहीं रहती। प्रेम भोजन से भी बड़ा भोजन है, और जरूर भरता है, बहुत भर देता है। शायद भोजन की याद भी ना आए। इस कारण एक गलत अर्थ हो गया उपवास का, अनशन। उपासना का अर्थ है पास बैठना, उसका भी गलत अर्थ हो गया। अब तुम मूर्ति की आराधना कर रहे हो, थाली सजाई हुई है, आरती बनाई हुई है, दिए जलाए हुए, धूप जलाई हुई है, और इसको तुम उपासना कह रहे हो। नहीं, उपासना तो केवल सद्गुरु के पास बैठना होता है, और उसके पास बैठना ही आरती है, आराधना है। उसके पास बैठना ही तुम्हारे भीतर के दिए का जलना है। उसके पास बैठते ही तुम्हारे भीतर धूप जल उठती, सुगंध उठने लगती। वेदांत पैदा हुआ उपनिषदों में, गुरु शिष्यों के अंतरंग सानिध्य में। वेदांत का अर्थ है जहां शब्द नहीं, जहां शास्त्र नहीं, सिद्धांत नहीं, जहां वेदों का तो अंत हो गया, जहां सब शास्त्र बहुत पीछे छोड़ दिए गए, मन ही पीछे छोड़ दिया गया। मन में ही शास्त्र हो सकते, मन के पार तो शास्त्र नहीं हो सकते। वेदांत है मन के पार उड़ान, अमनी दशा। वेदांत है ध्यान, समाधि।
तो पहले तो वेदांत का अर्थ ठीक से समझ लो, नहीं तो भूल हो जाएगी, फिर मेरा अर्थ पकड़ में नहीं आएगा। दूसरा शब्द है विज्ञान। तुमने सजानंद विज्ञान का अर्थ किया प्रकृति का ज्ञान, क्योंकि अब हम साइंस के अर्थों में विज्ञान शब्द का प्रयोग करते। ये हमारी नई बात है। हमारे पास साइंस के लिए कोई शब्द न था, हमने विज्ञान शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। मगर तुम उपनिषदों पर इस अर्थ को मत थोपो। उपनिषदों में तो विज्ञान का बहुत सीधा अर्थ है, वह है विशेष ज्ञान। विज्ञान यानी विशेष ज्ञान। ज्ञान वह है जो दूसरों से मिलता है, और विशेष ज्ञान वह है जो अपने भीतर ही आविर्भूत होता है। उसका कोई साइंस से लेना देना नहीं है। विज्ञान का अर्थ प्रकृति का ज्ञान नहीं है। विज्ञान का अर्थ है विशेष, उधार नहीं, निज का। वही उसकी विशिष्टता है, उसकी अद्वितीयता है। वेदांत और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हुए। वेदांत है शास्त्र के पार जाना, वह है मार्ग, और विज्ञान है उपलब्धि। विशेष ज्ञान की प्रतीति, अनुभूति, साक्षात्कार, विश्वास नहीं, अपना अनुभव। और तभी जीवन का सुनिश्चित अर्थ पता चलता है। अब इस वचन को तुम समझो, वेदांत विज्ञान सुनिश्चित अर्थ। जिसने वेदांत के साधन से विज्ञान को उपलब्ध किया है, उसे जीवन का अर्थ और अभिप्राय पता चलता है। उसके बिना जीवन का अर्थ पता नहीं चलता है। मगर इस पर कितना कचरा थोपा गया है। ऐसी ही घटना और शब्दों के साथ भी हुई। संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा। संन्यास का अर्थ पकड़ गया, जड़ हो गया, संसार को छोड़ दे जो, वह सन्यासी। तो फिर जनक सन्यासी नहीं, लेकिन जनक से ज्यादा किसने जाना। और अगर जनक संसार में रह के जान सकते हैं, तो सन्यास फिर अपरिहारी न रहा। और सन्यास निश्चित ही अपरिहारी है, अनिवार्य है। सन्यास के बिना कोई भी नहीं जान सकता। तो हमें सन्यास को कुछ पुनः आविष्कार करना होगा, इसके छिप गए अर्थ को। सन्यास का अर्थ संसार को छोड़ देना नहीं है। सन्यास का अर्थ है आसार, व्यर्थ, जो हम पकड़े हुए हैं उसका छूट जाना। छोड़ना नहीं, छूट जाना, भेद स्पष्ट कर लेना। वहीं भूल हो गई। जैसे महावीर से तो साम्राज्य छूटा, लेकिन देखने वालों ने समझा कि छोड़ा। देखने वालों का भी कसूर नहीं, देखने वालों की अपनी मुसीबत है। देखने वालों की ये तकलीफ है कि वो तो पकड़े हुए हैं धन को। वो कैसे माने कि धन अपने से छूट जाता है। उनका अपने जीवन का, एक जीवन का नहीं, अनंत जीवन का अनुभव ये है कि वो तो और पकड़ना चाहते हैं। तो जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति छोड़ के चला गया, तो स्वभाव था वो सोचते हैं धन्य, कैसा त्याग किया, कैसा महात्यागी, छोड़ दिया। हमसे तो छूटती नहीं एक कौड़ी, और उसने हीरे जवाहरात छोड़ दिए। हमसे नहीं छूटता कुछ भी, और इसने सब छोड़ दिया, साम्राज्य छोड़ दिया। लेकिन ये दर्शकों की दृष्टि है, ये महावीर की अंतरंग दृष्टि नहीं है।
महावीर से पूछो, महावीर ने छोड़ा नहीं, छूटा है। और भेद तो बहुत बड़ा है। छोड़ने का मतलब ये होता, अभी लगाव कायम था, अभी आसक्ति बनी थी, जबरदस्ती करनी पड़ी है। जैसे कोई कच्चे फल को तोड़ता है, कच्चे फल को तोड़ना पड़ता है, पका फल अपने से गिर जाता है। और जब पक के कोई फल गिरता है तो न तो वृक्ष को कोई घाव लगता है, न कोई पीड़ा होती, सिर्फ वृक्ष निर्भर होता है। और जब पका फल गिरता है तो पके फल को भी कोई पीड़ा नहीं होती, क्योंकि पक गया। अब पीड़ा का कोई सवाल नहीं था। अब ये गिरना बिल्कुल नैसर्गिक है, स्वाभाविक है, आवश्यक है, प्रकृति के अनुकूल है। एस धम्मो सनातनो, यही धर्म है। लेकिन जब कोई कच्चे फल को तोड़ता है तो तोड़ना पड़ता है। फल को भी चोट लगती, क्योंकि फल अभी कच्चा है, अभी पका ही नहीं। तुमने उसे उसके पूरे जीवन को विकसित होने का अवसर न दिया। जैसे किसी ने कली को तोड़ लिया, फूल भी न होने दिया। तो निश्चित ही तुमने हिंसा की। और कच्चे फल को जब तुम तोड़ते हो, वृक्ष को भी पीड़ा होती। एक ज्योतिषी के जीवन में उल्लेख है, अकबर ने उसे बुलाया था, बड़ी उसकी ख्याति सुनी थी, बहुत दिन से ख्याति सुन रहा था, लेकिन बुलाने में डरता भी था। यूं अकबर ने देश के सारे रत्न इकट्ठे कर लिए थे। तानसेन था वहां, इस देश का बड़े से बड़ा संगीतज्ञ, उन दिनों का ही नहीं, सारे दिनों का। बीरबल था वहां, और तरह तरह के रत्न थे, 9 रत्न थे। इस जोशी के लिए भी बहुत खबरें आई थीं कि इसे भी अपने दरबार में बुला लो, लेकिन एक खतरा था कि जोशी बहुत मुंहफट है। 2-2 4 तो 2-2 4 ही कहता है। मगर बात इतनी आती रही कि अकबर उत्सुक होता गया। आखिर उसने कहा, क्या कहेगा, आखिर बुला ही लो, एक दफा तो देखें कि वो क्या, किस तरह का आदमी। जोशी आया, अकबर ने पूछा कि कुछ मेरे संबंध में कहें। जोशी ने हाथ देखा और कहा कि पहले तुम मरोगे, फिर तुम्हारे बेटे मरेंगे, फिर उनके बेटे मरेंगे। अकबर ने कहा, ये भी कोई बात हुई? तो लोग ठीक ही कहते थे, कुछ और तुम्हें नहीं सोचता? मैं मरूंगा, मेरे बेटे मरेंगे, उनके बेटे मरेंगे, यही कहने तुम इतने दूर आए? और मेरे दरबार में और भी जोशी हैं, किसी ने कभी ये नहीं कहा। उसने कहा, वो जोशी भी यही कह रहे होंगे, सिर्फ लीप पोत के कहते होंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूं। और न केवल मैं ये कह रहा हूं, ये भविष्यवाणी, ये मेरा आशीर्वाद भी, कि पहले तुम मरो, फिर बेटे मरे, फिर उनके बेटे मरे। क्योंकि यही प्रकृति का नियम, बेटे तुम्हारे बाद मरे, तुमसे पहले न मर जाएं, नहीं तो कच्चे होंगे। तुम पहले मरो। बेटे पहले मर जाएं तो दुर्घटना, बाप पहले मरे तो कोई दुर्घटना नहीं है। मैं इतना ही कह रहा हूं। बाप का मरना पहले बेटों से बिल्कुल ही स्वाभाविक है। तब तक बेटे बाप हो जाएंगे, फिर वो मरेंगे, फिर उनके बेटे मरेंगे, ऐसा मरते ही रहेंगे। मैं तो सीधी सीधी बात कह रहा हूं। अकबर को चोट तो लगी, क्योंकि कोई जोशी को हाथ नहीं दिखाता कि सिर्फ वो मृत्यु की बात करे,
मगर जोशी ने कहा यही एकमात्र सुनिश्चित चीज, बाकी तो सब चीजें अनिश्चित है, हो भी सकती हैं ना भी हो, मगर ये पक्का ही होगा। और मैं पक्के की ही बात करने का आदी हूं, कच्चे की मैं बात नहीं करता। जो होना ही है वही मैं कहता हूं। पक्का फल जब गिरता है तो दुर्घटना नहीं है। लेकिन कच्चे फल जो वृक्ष से लटके हुए हैं, पक्के फल को गिरते देख के सोचते होंगे, आहा कैसा अद्भुत फल है, हम तो छोड़ना नहीं चाहते, पकड़ना चाहते हैं, और रस पी लें और रस पी लें और 2 दिन जी लें, अभी तो आए हैं, अभी क्या टूटना। और क्या अद्भुत त्यागी है ये फल भी। चल दिया, मार दी लात वृक्ष को। ये कच्चे फलों की प्रतीति है। और कच्चे फल क्या खाक कहेंगे पके फलों के संबंध में। रामकृष्ण के पास एक आदमी आया, बहुत से रुपए लाया था एक थैली में भर के। रामकृष्ण के चरणों पर चढ़ाने लगा। रामकृष्ण ने कहा कि क्यों, किस लिए? तो उसने कहा आप महात्यागी और हम किसी तरह तो आपका सम्मान करें। रामकृष्ण का शब्द वापस ले लो, मैं महाभोगी, महात्यागी तुम हो। कैसी उल्टी बातें करते हो? रामकृष्ण ने कहा, मुझ भोगी को त्यागी कहते और तुम हो त्यागी, और अपने को भोगी कहते, क्या विनम्रता है तुम्हारी भी। वो आदमी तो बहुत चौंका। उसने कहा आप क्या कह रहे हैं परमहंस देव, आप होश में हैं? आप और भोगी और मैं और त्यागी? रामकृष्ण ने कहा मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं, क्योंकि मैंने व्यर्थ को छोड़ दिया और सार्थक को भोग रहा हूं, और तुम व्यर्थ को पकड़े हो और सार्थक को त्यागा हुआ है। किसको भोगी कहें, किसको त्यागी कहें? रामकृष्ण जैसे लोग शब्दों को आत्मा देते, अर्थ देते, क्योंकि ये कोई पंडित नहीं। मैं भी मानता हूं कि सन्यास परम भोग है, और जिनको तुम भोगी कहते हो वो सच में समझो तो तुम्हारे अर्थों में सन्यासी। कंकड़ पत्थर तो उन्होंने छाती से लगा रखे, हीरे जवाहरात छोड़ दिए। हीरे और जवाहरात छोड़ने की उनकी तैयारी, लेकिन कंकड़ पत्थर छोड़ने की नहीं। कागज के नोटों पर बैठे हुए फन मारकर। लोग कहते हैं मर जाते हैं, इस तरह के लोग तो सांप हो जाते हैं। क्या खाक मर के होंगे, वो अभी सांप है। जरा उनके नोट पर नजर तो करो, ऐसा फुफकारेंगे। कागज के नोटों पर मरे जा रहे हैं और जीवन की परम निधि भीतर पड़ी, उस तरफ आंख भी नहीं उठाते। दौड़ रहे हैं बाहर पद और प्रतिष्ठा में। तो इन सारे पागलों के बीच जब कोई महावीर या बुद्ध जैसा व्यक्ति पैदा होता है तो उसके संबंध में गलत धारणा बनेगी। महावीर और बुद्ध को ये कहेंगे कैसा महान त्याग किया, लेकिन महावीर और बुद्ध से पूछो, महावीर बुद्ध रामकृष्ण से राजी होंगे, मुझसे राजी होंगे। सन्यास का अर्थ है जो व्यर्थ है, जो असार है, उसका छूट जाना। संसार का छूट जाना नहीं, क्योंकि संसार ना तो व्यर्थ है ना असार है। संसार तो दोनों है। सन्यासी इस ढंग से रहता है, इस कला से रहता है कि सार को भोगता है, असार को छोड़ देता है। और भोगी इस मूढ़ता से रहता है कि असार को तो पकड़ लेता है, सार से चूक जाता है। सन्यास संसार के छोड़ने का नाम नहीं, सार और असार के विवेक का नाम है। सार सार की तरह दिखाई पड़े, असार असार की तरह। ये फिर एक पहलू हुआ।
संन्यास योगाद यतः शुद्ध सत्वा, और इसका दूसरा पहलू है योग। संन्यास का अर्थ हुआ असार का छूट जाना, योग का अर्थ हुआ सार से जुड़ जाना। योग का अर्थ होता है जुड़ना। असार से छूटना और सार से जुड़ना, ये दो पहलू हुए। संन्यास नकारात्मक है, कचरे को छोड़ दिया, खाली कर लिया अपने को कचरे से, विचारों से, वासनाओं से, इच्छाओं से, और जैसे ही तुम खाली हुए कि परमात्मा से जुड़े, जैसे ही तुम खाली हुए कि तुम मिटे और परमात्मा ही बचा, उस परम मिलन का नाम योग है। योग का मतलब शीर्षासन नहीं, योग का मतलब पद्मासन नहीं, योग का मतलब कोई शारीरिक सर्कस नहीं कि शरीर को तोड़ रहे हो, मरोड़ रहे हो, उल्टा सीधा कर रहे हो। योग का अर्थ है जोड़, मिलन, परम मिलन। योग परम घटना है जीवन की, जहां बूंद सागर से मिल जाती और मिल के सागर हो जाती। संन्यास पहलू का एक हिस्सा और योग पहलू का दूसरा हिस्सा। संन्यास नकारात्मक, योग विधायक। जैसे वेदांत नकारात्मक शब्द को छोड़ो, शास्त्र को छोड़ो, सिद्धांत को छोड़ो, और विज्ञान विधायक, ताकि तुम उस विशेष अनुभूति, उस विशेष ज्ञान को उपलब्ध हो जाओ जो जीवन को धन्य कर देती। ऐसे व्यक्ति शुद्ध होता है, शुद्ध सत्व को उपलब्ध होता है। ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले। मगर हम तो जब पंडित की व्याख्या में पढ़ जाते तो पंडित तो जो भी व्याख्या करेगा वो गलत होगी, क्योंकि उसे तो अनुभव नहीं है। वो क्या व्याख्या करेगा? ते ब्रह्म लोकेषु परांत काले, मृत्यु के बाद ऐसा व्यक्ति ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है। परामृतः परिमुच्यन्ति सर्वे, और वहां पहुंचकर, ब्रह्मलोक में पहुंचकर मरने के बाद वो सर्वरूपेण मुक्त हो जाता है। यह व्याख्या एकदम ही भ्रांत है। अगर तुम्हें मेरे पहले दो वचनों की व्याख्या समझ में आई हो तो फिर अर्थ बदलना होगा। ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले। ब्रह्मलोक कोई भौगोलिक स्थान नहीं है कहीं, ब्रह्मलोक है तुम्हारे भीतर। उस अनुभूति का नाम जब बूंद सागर में मिलकर सागर हो जाती। वेदांत से विज्ञान, संन्यास से योग, और इन सबको एक शब्द में कहा जा सकता है ब्रह्म साक्षात्कार, ब्रह्मानुभूति, ब्रह्मलोक में प्रवेश। इसको तुम भूगोल मत समझना कि कहीं ऊपर 7 आकाशों के पार कोई ब्रह्मलोक है। तुम्हारे भीतर ब्रह्मलोक है। तुम्हारा अंतरतम अभी भी ब्रह्मलोक में ही स्थापित है। तुम बाहर कितने ही भागो दौड़ो, लेकिन तुम अभी भी उसी कील पर ठहरे हुए हो। तुमने गाड़ी को चलते देखा, चाक चलता है, कील ठहरी रहती। कील है ब्रह्मलोक और चाक है तुम्हारा मन। चाक तो चलता चला जाता है, लेकिन कील सदा ठहरी रहती। ऐसे ही तुम्हारे भीतर एक कील है जो सदा ठहरी हुई, जो कभी नहीं चलती, जो शाश्वत है, नित्य है, और मन का चाक घूमता रहता है, घूमता रहता है। जिस दिन मन का चाक भी रुक जाता है, उस क्षण तत्क्षण तुम उस कील को देखने में समर्थ हो जाते हो, जो कभी हिली नहीं, डुली नहीं, कभी बदली नहीं, बदल सकती नहीं।
और मृत्यु के बाद ये घटना नहीं घटती, जीवन में ही घटती। लेकिन जीवन में भी मरने की एक कला है। जहां अहंकार मिट गया वहां मृत्यु घट गई। अहंकार की मृत्यु पर घटती है ये बात। शरीर की मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि शरीर मर भी जाए और अहंकार बना रहे तो तुम फिर दूसरा शरीर ग्रहण करोगे, और अहंकार मिट जाए शरीर बना रहे, शरीर से क्या लेना देना है। जब अहंकार मिट गया तो तुम शरीर से मुक्त हो गए, शरीर में रहते हुए भी मुक्त हो गए। इसलिए हमने जनक को विदेह कहा है, देह में रहते हुए, संसार में रहते हुए विमुक्त कहा है। ये मृत्यु की धारणा कि मरने के बाद ब्रह्म मिलन होगा बड़ी खतरनाक है, क्योंकि इससे हमें उस परम क्रांति को स्थगित करने के लिए सुविधा मिल जाती कि अब जो होना है वह तो मृत्यु के बाद होना है, तो जल्दी क्या, बुढ़ापे में साध लेंगे, मरते वक्त साध लेंगे, मरण सैया पर साध लेंगे। और कोई मौत खबर दे के तो आती नहीं, पूर्व सूचना तो देती नहीं कि अब मैं आ रही हूं, अचानक आ जाती, सो साधने का अवसर ही नहीं आता। जिंदगी भर सोचते रहे कि स्मरण करना है प्रभु का, खुद तो नहीं कर पाए, फिर लोग अर्थी बांध के उठाते हैं और आम